ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। संकल्प से हम सभी मधुबन पहुंचेंगे। मैं आत्मा संगम युगी मधुबन निवासी हूं। सदा शक्ति स्वरूप का अनुभव करने वाली शक्ति सेना हूं। सर्वशक्तिवान बाप की संतान शक्ति दल हूं। मैं सदा सर्व समस्याओं को सीधा और सहज रास्ते से पार करने वाली शक्ति स्वरूपा हूं। मैं रूहानी यात्री सर्वशक्तिवान की शक्तियों से भरपूर अथक सेवादारी, निर्भय सेवादारी, निश्चिंत सेवाधारी, निर्विराम सेवाधारी, प्रकृति जीत आत्मा हूं। मुझ निर्भय आत्मा के सामने समस्याएं चढ़ती कला का साधन है।
बाबा ने अनेक बार अनुभव कराया कि कैसे समस्याएं साधनों के रूप में परिवर्तन हो रहा है। हर छोटी बड़ी समस्या चढ़ती कला का साधन के रूप में परिवर्तन हो जाती है। यह साधन ही, यह समस्या ही मुझ आत्मा को सिद्धि स्वरूप बना रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की शक्ति दल समस्याओं को स्वयं की सिद्धि का आधार अनुभव कर रही हूं। हर परिस्थिति में, हर समस्या के माहौल में मैं अपने संतुष्ट मणि के स्वरूप में सदा निश्चिंत अनुभव करती हूँ। कोई संबंध अनुकूल हो या ना हो, कोई परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, मैं आत्मा सदा संतुष्ट अनुभव करने वाली। परमात्मा की शक्ति दल हूं। परमात्मा शक्ति से विघ्न रूपी कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी हूं।
हर संशय और अस्पष्टता से मुक्त। सारयुक्त संकल्प और सारयुक्त भाषा बोलने वाली मैं शक्ति दल की निराधार आत्मा हूं। सदा ज्ञान रत्नों की लेन देन करने वाले सर्व को बाबा की याद दिलाने वाले सतगति के मार्ग में साथी बनाने वाले समय की मूल्य को पहचान हर सेकंड को अलौकिक अनुभवों से स्वयं को भरपूर करने वाली जन्म जन्म की भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा बाप के गुणगान करने वाली बाप के महिमा की गीत गाने वाली अलौकिक स्मृति स्वरूप ज्ञान स्वरूप मधुबन निवासी हूं। लौकिक दुनिया की
बाप से बेमुख करने वाली दुर्गति की रीति रस्म, रिवाज, बातें सभी पद्धतियों से उपराम यथार्थ रीति रस्म रिवाज निभाने वाली बेहद के वैरागी आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर जागृत हुई वैराग्य मुझे बाप की ओर और नजदीक ला रहा है। इस याद की यात्रा में मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूं। इस योग की रीति में मैं समस्या मुक्त आत्मा हूं। इस याद के रिवाज में मैं बंधन मुक्त, हर मुश्किलों से, हर असुविधा से, हर कष्ट और पीड़ा से मुक्त, और अपने समय, श्वास, स्वप्न, संकल्प और संपत्ति सब कुछ स्वाहा करने वाली मैं सर्वस्व त्यागी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में स्वयं को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाली अलौकिक याद की अटूट निशानी हूं। अटूट याद की अलौकिक निशानी हूं। अब मुझ आत्मा का समय, संपत्ति और शक्ति तीनों ही बाबा की श्रीमत प्रमाण
सफल हो रहे हैं। मैं आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा है। मुझ आत्मा का हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित है। मुझ आत्मा का कर्म ज्ञान स्वरूप है। हर पल याद की यात्रा में रहा। हर घड़ी को सफल कर अनंत रूहानी कमाई करने वाली राज्य भाग्य की अधिकारी आत्मा हूं। जैसे ही यह संकल्प उठा कि मैं मधुबन निवासी हूं, बाबा ने जैसे मुझे लिफ्ट दे दी, एक्स्ट्रा एनर्जी का गिफ्ट दे दी। आज विशेष मधुबन निवासी के रूप में पांडव भवन में भोली दादी की याद आई। ये धरणी विशेष आत्माओं से, महान आत्माओं से त्यागियों की, तपस्वियों की यज्ञ भूमि है। मैं अपने चारों तरफ
ऐसे महान योगियों की संग का अनुभव कर रही हूं। ये धरणी उनकी धारणाओं की बल से शक्तिशाली वायुमंडल बन गया है। ये स्थान का महत्व वायुमंडल का महत्व उनके संग के महत्व से महान बन गया है। सभी दादियां एडवांस पार्टी की सभी संपूर्ण आत्माएं अव्यक्त रूप में मुझ आत्मा के साथ फरिश्तों की मंडली की तरह, हंसों की टोली की तरह बाबा के कमरे में बैठे हैं। इतने में भोली दादी सबके बीच से आकर बाबा को फूलों का गुलदस्ता दी। दादी जी का अव्यक्त दिवस याद आया सबको। बाबा और दादी सभी को दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए सभी को गुलाब के फूल दिए। जैसे बाबा ने मुझे गुलाब का फूल दिया, मैं स्वयं की रूहानी खुशबू को अनुभव कर रही हूँ। दादी को बाबा ने शक्तियों का ताज और गुणों के आभूषण से सजाया। दादी
एक अमर लोक की अप्सरा की तरह दिव्य शक्तियों का भंडार दिखाई दे रही है। सभी बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा ने मुझे मधुबन निवासी होने का खुश नसीबी, खुश किस्मती का वरदान देते हुए मुझे वापस अपने देह में मर्ज कर दिया। शांति। 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 ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम बाबा के कमरे में बैठकर बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई। सभी आगे बाबा के कमरे में मन बुद्धि जी आगे। वेरी गुड। मन बुद्धि से इस पावन स्थल पर, इस विशेष स्थान पर, जो हमारे लिए कोई तीर्थ स्थान से कम नहीं है, ऐसे शक्तिशाली धरणी पर हम आज के भगवान वाच सुनेंगे। 9 फरवरी 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है,
गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। ओम शांति। बाबा ने इस संगठन को, इस सभा को 3 मुख्य टाइटल्स दी है कि ये घर है, ये यूनिवर्सिटी है, ये इंस्टीट्यूशन है। और आत्माएं कौन है? बाबा ने कहा आत्मा सालिग्राम है। और ये आत्मा ही कहती है कि ये हमारा शरीर है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सुप्रीम बाबा हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। इसलिए मरते समय तो जरूर कहते सभी, हे भगवान, हे ईश्वर। और वो हमारा फादर है, गुरु है, बाप है, सतगुरु है, सुप्रीम टीचर है, परंतु वो बेहद का एक ही है। बाबा ने आज की मुरली में हमारे लक्ष्य को याद दिलाया कि हमको पवित्र बनना है। सतो रजो तमो में हर चीज तो आती ही है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि है। सृष्टि का ये नियम है कि सतो रजो तमो में हर चीज आता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई बनती है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों की आयु एवरेज कितनी थी? 125 to 150 वर्ष। इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु होती नहीं। यह सडन डेथ है, अकाले मृत्यु है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। वह वाइसलेस वर्ल्ड है, यह विशियस वर्ल्ड है। यह दादा, वह डाडा, ग्रैंडफादर, फादर। अब डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है ना। तो बाबा ने कहा एडम और ईव, आदम और बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट समझाया। इस साकारी फादर, वो निराकारी फादर। इनको शरीर है, वह अशरीरी है, परंतु हमको वर्षा शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा मिलता है। वो डाडे की मिल्कियत है जो बाप द्वारा मिलता है। तभी तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। किसने हमको बनाया है? ये बाबा नशा चढ़ाते हैं। किसने हमको बनाया है? भगवान ने हमको बनाया है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अलफ को याद करके बादशाही लेनी है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जब साहिब को तो सुख मिले। मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही हमको याद करना है। बाबा कहते हैं लड़ाई पूरी हो गई, अब पढ़ाई भी पूरी होने वाली है।
लोग पढ़ाई करके लड़ाई करते हैं, और यहाँ जीवन भर ज्ञान के आधार से समझा है कि ये जीवन भर लड़ाई कर लिया, अभी पढ़ाई करनी है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो तो सुख मिलेगा। अभी बाप को ही याद करना है। क्यों क्यों याद करना है? क्योंकि लड़ाई पूरी हो गई है। हमको संकल्प से लड़ने की जरूरत नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भगवान को? दुख हरता सुख करता। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी हैं और हम ही सतयुग में थे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थे। अब ये दुख धाम है, नई दुनिया सुख धाम है। ये दुनिया भी ऐसी ही है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बाबा ने कल इंदिरा गांधी जी को याद किया, आज गांधी जी को याद करते हैं कि गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो। ये किसका काम है कि बनाना? बाप का काम है। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी में थे, उनकी सगाई हुई, फिर वो लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कहते हैं ये समय ऐसा है कि आपको बाप द्वारा ये समझ मिलती है कर्म अकर्म विकर्म की गति का, क्योंकि यहाँ सभी कर्म विकर्म हो गए हैं। अच्छा, मुख्य पॉइंट और बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आज बाबा ने सतयुग में 9 से 10 लाख मनुष्य रहते हैं करके बताया। हमारा गॉडली फैमिली प्लानिंग हो जाती है। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। आज का वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना, यह त्याग नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप से, संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही
सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी है। स्लोगन, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाने ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। थैंक यू बाबा। आप सबको बहुत बहुत आज की मंगलवार की शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा के कमरे में बैठ के मुरली सुनना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।